समझाता हूँ पहले ये देखो, फिर हम समझेंगे बाकी को। एजुकेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। जैसे लेट्स से वी आर स्टार्टिंग आवर प्रोजेक्ट अगेन, और देन वी नीड टू डू वन थिंग्स। देखो देखिए वो देखो, इमेजेस की साइज वगैरह पे भी करना है सबको, है ना? फटाफट पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ, कर लोगे ना फटाफट, 5-10 मिनट का काम हो तो आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे पहुंच चुके बेटा, आप देखो, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी हम, यदि हम व्यू पे काम करें तो इस पे क्लिक कर दो, ये काम नहीं कर रहा है, आप यदि ध्यान से देखो तो। अब इस पे काम करना होगा। अब जैसे देखिए, मेरी बात सुनना। जैसे इसमें 50 इमेजेस हैं, लेट्स से, तो 50 इमेजेस एक बार में आएंगे नहीं, हमें बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसने बना रखा है नेक्स्ट, और इसका है ना, कर रखा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी अकॉर्डिंग अब काम करना पड़ेगा क्या। अब आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हर स्लॉट का नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं। 4-4 चाहिए, या 5-5 चाहिए, या 10-10 का स्लॉट होता है ना, कि पहली बार में कितना लिखा हुआ, 4, फिर कोई नेक्स्ट पे क्लिक करे तो फिर से 4, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करे तो फिर से 4, ऐसे ना ही ना। इस चीज को करने के लिए वी नीड टू यूज अ कॉन्स्टेंट फॉर पेजिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा, पेजिफिकेशन। पेजिफिकेशन क्या है, PGP का कॉन्स्टेंट दैट हेल्प अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, जो आपके डेटाबेस से एक बार में डिस्कस करेंगे पेजिफिकेशन। पेजिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक चीज और बनाता हूँ मैं, फिलहाल यूजर लॉगिन लॉगआउट है ना, यहाँ पे हमारे यूजर लॉगिन और लॉगआउट करें, है ना, वो ऐड करता हूँ। अभी होम पे, या तो आप यहाँ पे क्लिक बना दो, साइन साइन अप का, रजिस्ट्रेशन। अभी मैं वो बनाने वाला हूँ, सब लोग करें। क्या, देखो पेजिफिकेशन का डिस्कस टॉपिक डिस्कस करूंगा, जब एक बार सभी को कर लेना, मतलब जितने हैं ना, जितने हैं ना उनके पास सभी पे ना एक बार डायनेमिक बना के आना, तो एक बार पेजिफिकेशन बताऊंगा, सब पे लगा ले। समझ गए ना? अभी हम पढ़ेंगे पेजिफिकेशन नहीं, यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर लॉगिन, यूजर से कैसे को लॉगिन कराओगे, कैसे लॉग आउट कराओगे, ये सारी चीज़। तो इसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमारे नेविगेशन ऊपर में क्या क्या ऐड कर रखा है इसमें। देखो यहाँ पे क्या क्या ऐड कर रखा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हमारे नैप बार पे क्या क्या बताओ, होम और पेज दोनों चीज तो है। इसको हटाते हैं, अब अपनी नई चीजें ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे आ गए हम, ये सब तो आपको आता भी होगा खैर। होम और पेज पे ऐड कर लो, यहाँ पे हमारा होम पेज, कंट्रोल एफ कर लो, ऐसे दिखना चाहिए था, कंट्रोल एफ। ये आ गया होम, तो एक नया ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखो। एक तो हो गया होम, एक हो गया हमारा साइन इन। साइन इन, फिर क्या होता है साइन अप, ये दो चीज होनी चाहिए कम से कम एटलीस्ट, है ना? साइन इन, साइन अप, और क्या होता है, और क्या होता है, साइन आउट होता है ना, ये तीन चीज होती है ना, ये और नो, प्रियांक। तो नेक्स्ट चाहिए साइन आउट, ये तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड है, ये और नो। ये रोहित, देखो ये तीन चीज हमने ऐड कर लिया बेटा, और यहाँ पे हमें तीन चीज का नेम शो करने लगा, साइन इन, साइन अप, साइन।
ये पेज वगैरह हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पे हम क्या ही करेंगे जाके, या माई अकाउंट पे जाके बना सकते हो कि माई अकाउंट यूज कर सकते हो, फिलहाल इसको छोड़ कर बना सकते हो क्योंकि एनफ है। यदि आप चाहते हो पेज पे काम करना तो फिर इसको सिंक कर दो, इसको साइज हटा दो, कम करो, समझ में आ रहा होगा आपको। यदि आपको लगता है कि पेज की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करो, यहाँ से डायरेक्टली मूवमेंट करा सकते हो, सिंगल पोस्ट, ब्लॉग, चेकआउट कार्ड, सिंगल जो चाहिए यूजर को। फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे नीड नहीं है तो मैं पेज को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना। पेज को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरी चीजें हटानी होगी, ये सब बताओ, यही हटेगा ना। देखो ये प्रॉपर प्रॉपर लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब मैं साइन इन पे क्लिक कर दूं, साइन अप पे क्लिक कर दूं, साइन अप पे, और साइन अप पे क्लिक करूँ, साइन। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीजें, जैसे देखो साइन इन पे क्लिक होने के बाद, साइन इन पे क्लिक होने के बाद मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, उसके एक्शन कहाँ लिखोगे यहाँ पे। किसने क्या दे रखा है, साइन इन पे क्लिक होने पे कहाँ भेज रहा है, तो ये कहाँ भेज रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। हम अपना खुद का बनाएंगे जहां हम भेजेंगे। तो अब देखो जैंगो में जो ये जो है एचटीएमएल सीएसएस की कोडिंग है, तो इसमें क्या दे रखा था, एचटीएमएल का पेज दे रखा था। हम एचटीएमएल का पेज नहीं देंगे, हम क्या देंगे यहाँ पे, एक्शन। क्या देंगे आप यहाँ पे, जो यूआरएल से राउटिंग करानी हो ना उसका यहाँ पे दोगे। तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने पे साइन इन नाम का एक राउटिंग दे रहा हूँ, साइन इन देख रहे हो ना यहाँ पे, साइन इन। साइन अप के लिए हम क्या दे रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे साइन अप नाम का खुद का राउटिंग, देखना सब लोग समझना, साइन अप नेम का राउटिंग है ना। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, साइन अप, तीन चीज बन गई, देखो यही होनी चाहिए थी। अब देखो साइन इन पे क्लिक करने पे साइन इन का ओपन होना चाहिए, साइन अप। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे पेज बना देता हूँ मैं फटाफट, साइन इन, इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे लॉगिन डॉट एचटीएमएल कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे, बनाओगे ना पेज, समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लॉगिन पेज बनाओगे तभी तो वहां पे यूजर के सामने लॉगिन कैसे होगा, यूजर मेल आईडी पासवर्ड पे। एक हमें साइन अप, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज, जिसे साइन अप पेज कहा जाता है, तो साइन अप भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन जो आपको अच्छा लग रहा हो, रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल है ना। और लॉग आउट के लिए भी पेज बनता है क्या, कोई बताओ, बनता है नहीं। तो अब हमने ये दो पेज बना लिए, लेट्स से साइन, सिर्फ एक नॉर्मल, अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल सा मैं लॉग इन में एक छोटा सा मैसेज लिख रहा हूँ नॉर्मली, इससे देख रहा हूँ कि हमारा फ्लो चल रहा है नहीं चल रहा है, कंट्रोल यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे वैसे ही बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन। नॉर्मल सा ये आप फ्रंट एंड पे आप लोग करना, बना रखे होगे ना आप लोग, रजिस्ट्रेशन पेज सब बना रखे हो ना फ्रंट एंड में, साइन अप पेज वगैरह बना रखे होगे आप, तो ये सब पढ़े होगे ना फ्रंट एंड, पढ़े हो ना ये सब। जब आपको फ्रंट एंड पढ़ाया गया होगा तो बहुत सारे साइन अप पेज बनवाया गया होगा ना, रजिस्ट्रेशन पेज है ना, बना हुआ है ना बेटा आपके पास, उसका भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। साइन अप पेज, ये तो सिर्फ फिलहाल मैं ये दिखा रहा हूँ हमारी राउटिंग यहाँ तक मूवमेंट कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। डन, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे मूवमेंट कराने के लिए, इस पेज को रेंडर करने के लिए मैं क्या करना पड़ता है बताओ, व्यूज में काम करना पड़ेगा ना। व्यूज से ही तो यहाँ तक आओगे, बताओ व्यूज में काम करोगे तभी तो यहाँ पहुंचोगे। अब देखो जैसे इस पेज को रेंडरिंग कराना था इंडेक्स को, तो आपने व्यूज में ही तो काम किया, उसी तरह से साइन अप पेज पे काम करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, साइन अप यहाँ पे व्यूज में काम करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे आया और यहाँ नीचे में जाके बना रहा हूँ डेफ, एक नया मेथड बना रहा हूँ, किस नेम से, किसी भी नेम से लिख लो, जैसे डेट हमने लॉग इन नेम से लिख दिया लॉग इन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या देंगे, रिक्वेस्ट। और इस पे इस पर्टिकुलर एक्शन क्लिक कब इस पे होने पे, जैसे देखो इस फंक्शन कॉल होने पे क्या मुझे चाहिए था, क्या रेंडरिंग करानी है बताओ, रेंडर क्या करानी है, रिक्वेस्ट। कौन से पेज कराओगे लॉग इन के लिए, यही लॉग इन पेज है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने लॉग इन डॉट एच टी एम, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और बना लिया डेफ, लॉग इन के बाद हमने एक बना लिया साइन, साइन अप या रजिस्ट्रेशन किसी भी नेम से बना सकते हो।
ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल कैसे होगा बताओ नेहा, जब आप इसकी राउटिंग लिखोगे है ना। तो राउटिंग लिखने के लिए कहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको, यूआरएल्स में करना पड़ेगा। यस और रोहित समझ पा रहे हो ना, कैच कर पा रहे हो बातें। हमने पहले एक पेज बना दिया, उस पेज के लिए लॉजिक लिख दिया, उस लॉजिक को राउटिंग कब कराओगे जब आप व्यूज में लिखोगे तभी तो राउटिंग करेगा। जैसे आप लिख सकते देखो व्यूज डॉट कॉम, तो होम पेज ओपन हो रखा है नहीं, तो उसी तरह से तब इसकी पाथ क्या बनाओगे, किस नेम से राउटिंग बनाओगे बताओ। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो नेम वहां दे रखे थे ना इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज में भी हमने दिखाया था ना करके, इंडेक्स पेज में जिस नेम से दे रखा था देखो यहाँ पे, जब साइन इन पे क्लिक होने पे क्या किस नेम से राउटिंग करानी है, साइन इन से, यही ध्यान देना होगा कि जो यहाँ लिख रखे हो यहाँ वही यहाँ देना होगा आपको। तो यहाँ पे डबल कोट्स में ये वाली वैल्यू, बस स्लैश वगैरह मत लगाओ क्योंकि स्लैश नेम से राउटिंग नहीं करानी है, उसको बटन पे क्लिक करके एक्शन करानी है ना आपको, बस ये। और इस नेम से राउटिंग होने पे क्या कॉल कराना था बताओ, व्यूज डॉट व्हाट बेटा, साइन इन या लॉग, आई थिंक मैंने लॉग इन क्या नेम दे रखा हूँ मैं, साइन इन दे रखा हूँ शायद, नहीं याद है, लॉग इन डॉट लॉग इन, ठीक है। और यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर सकते हो, नेम, नेम में क्या दोगे आप, कॉमा नहीं दे रखा हूँ इसलिए, नेम में जिस नेम से राउटिंग दे रखी है, अच्छा इस सभी में ना नेम दे सकते हो चाहो तो, जैसे स्टार्टिंग में हम नेम नहीं दे रहे थे ना सभी का, देखो नेम नहीं दिया हुआ है ना सबका, आप सबका दे सकते हो नेम, जैसे यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, कैल स्लैश एड, इसका नेम क्या हो जाएगा कैल, इसका क्या नेम क्या होगा रजिस्टर, इसका नेम क्या हो जाएगा लॉग, सभी का दे सकते हो है ना। अच्छा लॉगिन नाम तो तुमने बना रखा था, साइन इन नहीं, ये बना रखा था ना हमने, बना रखा था ना, तो इसी को यूज कर लेना चाहिए था हमें, है ना बेटा। बस यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ, बस ये चीज हटा दो, नया क्यों बनाओगे, सिर्फ इसकी जो राउटिंग है ना इसमें बस कर दो क्या, नहीं। और व्यू डॉट जहाँ पे साइन इन आ रहा है वहां पे क्या लिख दो हम लॉगिन, हमने बनाया है लॉगिन नेम बनाएगा नया, इसमें जब व्यू हटा देंगे वो क्या देखो, इसका नेम जरूर पास करोगे, क्योंकि नेम के बिना जब भी आप देखो विदाउट स्लैश से कराओगे तो नेम मैंडेटरी है नेम, और ये हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं लगेगी। उसी तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन में क्या दोगे बताओ, साइन अप, और व्यूज डॉट इसका नेम क्या दे रखा हूँ मैं वहां पे, साइन अप। अच्छा डबल कोट्स में देना चाहिए, डबल सिंगल कोट्स में नहीं, डबल कोट्स में नहीं देते आप, समझ गए। और एक और बना दो इसका पाथ, लॉग आउट का एक और बना लो किस नेम का, लॉग आउट का, लॉग आउट के लिए क्या दे रखा हूँ बताओ, देख के पता चल जाएगा, साइन आउट नाम का है ना। व्यूज डॉट, क्या होनी चाहिए भाई, इसके लिए मैंने बनाया नहीं है ना लॉग आउट के लिए, तो लॉग आउट के लिए क्या करोगे बस बताओ, लॉग आउट के लिए मैं क्या करूँ देखो, ये पहले से साइन इन साइन अप जो बने हैं ना ये दिक्कत कर रहे हैं, एक नेम पे दो नहीं रखना चाहिए, देखो हम बना लेते हैं लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट पे जाने के लिए देखो मैं इसका नाम दे देता हूँ, लॉग आउट ही देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो वैसे तो, लॉग आउट। इस पे अब इस पेज पे नहीं भेजेंगे, मैं क्या चाहता हूँ, क्या भेजना है, कहाँ पे भेजना चाहता हूँ, होम पे, यदि कोई लॉग आउट हो जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है, होम पे चला जाता है, यही तो होता है। तो होम पे जाने के लिए डायरेक्टली आप एक चीज और यूज कर सकते हो, रीडायरेक्ट, रिटर्न, देखो यहाँ रेंडर, एक और मॉड्यूल यूज करूँ रीडायरेक्ट, सीधा रिडायरेक्ट करूंगा होम पेज। अगर हम पेज का नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम एक चीज यूज कर सकते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट, कहाँ पे भेजना चाहते हो, होम पे, ब्लैंक स्लैश बस, ये कहाँ भेज देगा सीधा होम। समझ गए, हम तीनों की राउटिंग दे दी, अब हम चेक कर ले तीनों काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, इसके डबल कोट्स दो हर जगह। समझ में आया प्रियांक, हमने क्या किया, लॉगिन पेज रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, इन तीनों की वो किया, और यहाँ पे हमने राउटिंग बना दिया कि व्यू डॉट लॉगआउट है ना, ये हमने बना दिया व्यू डॉट लॉगआउट, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, व्यू डॉट लॉगआउट, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग, हमने तीनों की राउटिंग की और अपना काम किया कंप्लीट। देन
वही देखना है कि वर्किंग नहीं है, यही देखना पड़ेगा ना बस सब। देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लो, चल रहा है। देखो साइन पे क्लिक करने के बाद पहुंच रहा है साइन पेज पे। यही लिख रखा था तो वहां पे साइन पेज में HTML मैंने काम ही नहीं किया, बस नॉर्मल सा लिख रहा हूँ। साइन अप पे क्लिक करने पे देखो पहुंच गया, दिस इज साइन अप, है ना। अब लॉग आउट पे क्लिक करने पे कहाँ पहुंचे बताओ, सेम पेज पे रहूंगा। सेम पेज पे रह रहा है ना, रिफ्रेश हो रहा है, देखो इंटरनली रिफ्रेश हो रहा है। तो अब हमारा हमने इंटरनली जो फ्रंट एंड का काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा काम किसका है, बैक एंड। तो अब पहले साइन इन का पेज बना लो, साइन अप का पेज बना लो, फटाफट एक काम कर लो सब लोग, साइन अप का पेज बना दो मुझे। अब साइन अप में किसको साइन अप कराने का, यूजर को। यूजर को साइन अप कराने हैं तो फील्ड क्या क्या रखोगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन अप करानी है, यूजर से कितने वेरिएबल, मतलब यूजर से कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मैंडेट, कैसे डिसाइड करोगे बताओ। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आप ये जो आप डायनेमिक बना रहे थे, आप जब इसको डायनेमिक बना रहे थे आप, तो इसमें पता था ना कि कितने फील्ड लेने हैं, दो। दो लेगा, तो इस तरह यूजर से यदि आप साइन अप करवाने हैं, तो कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा बताओ। ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीजें कैसे डिसाइड करोगे, तो इसके लिए बेटा हमारे पास देखो ये पीजी एडमिन हमारे पास है, देखो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात, देखो जब हम पीजी, आप याद करो जब हम फर्स्ट माइग्रेशन किए, तो बहुत सारे टेबल हमने जो नहीं बनाए थे वही बने थे, याद करिए। माइग्रेशन चलाए थे तो बहुत सारे हमारे डेटाबेस के अंदर इनबिल्ट बने थे ना टेबल। तो वो दिखाता हूँ मैं। ये डेटाबेस यही तो यूज कर रहे थे, आपको याद होगा, यही डेटाबेस सर्वर यूज कर रहे थे ना हम, पोस्टग्रेस। अब सुनो मेरी बात को, इसका डेटाबेस का नेम क्या था बेटा बताओ, इसका डेटाबेस का नेम क्या था। यही था ना, बर्गर नहीं, क्या नाम था, एक बार कैसे चेक करोगे कौन सा डेटाबेस यूज हुआ है, बता सकता हो कोई। कैसे चेक करेंगे कौन सा डेटाबेस इस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं बताओ। सेटिंग डॉट पाई में जाके डेटाबेस का नेम है ना बेटा। कन्फ्यूजन नहीं, वो सब चीजें क्लियर क्लियर रखा करो दिमाग में, इसका आगे क्या हुआ है। देखो ये रहा डेटाबेस का नेम, हमने दिया तो है प्रॉपर, डेटाबेस का नाम क्या रख रखा हो बताओ। ये तो डेटाबेस का नेम है, ठीक है। पर ये डेटाबेस के सर्वर का नेम है बेटा, ये डेटाबेस का नेम है ना, हाल्फ डीबी। देखो यहाँ पे डेटाबेस का सर्वर का नाम क्या था, पोस्टग्रेस हो गया, उसके अंदर हाल्फ डीबी नाम है। तो हाल्फ डीबी कहाँ दिख रहा है बताओ, ये रहा ना हाल्फ डीबी, यही रहा ना। ये डेटाबेस है, इसके अंदर व्यूज में जाओ, चलो स्कीमा में जाओ, स्कीमा में जाकर टेबल्स देखो। ये एक बात बताओ, हमने इतने सारे टेबल कब बना लिए, हमने तो एक दो टेबल बनाया था ना बस। हमने कौन सा टेबल बनाया था, सिर्फ एक बनाया था, किसने, कैटेगरी में। इतने सारे टेबल पहले से बने हुए हैं। मतलब जैंगो जो है इनबिल्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे यूजर बनाना है आपको, तो ऑलरेडी जैंगो ने यूजर नाम का टेबल बना रखा है, मतलब इसकी माइग्रेशन ऑलरेडी वो करा रखा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसको यूज करना। तो यदि देखो सुनो मेरी बात को, यदि आपको यूजर क्रिएशन करनी है तो इस टेबल को यदि यूज करोगे ना, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन आपको इनबिल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको मैन्युअली। जनरली लोग ऑथेंटिकेशन के लिए इसे ही यूज करते हैं, जनरली क्या यूज करते हैं लोग, इसी को यूज। समझ गए। तो देखो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नोटिस करिए। देखो यूजर में, तो हमें यूजर में क्या क्या रखना है वो यहाँ से डिसाइड करनी होगी। राइट क्लिक करो, व्यू ऑल रो, तो इसमें क्या क्या रखना होगा मैं बता। सुपर यूजर एक बनाया गया ना, हम लोग याद करो, हम लोग एक सुपर यूजर बनाया था लास्ट क्लास में। देखो एक सुपर यूजर किस नेम से बनाए हैं, एडमिन 101। एक दो हम सुपर यूजर बना रखे हैं, तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक तो यूजर नेम रखना पड़ेगा, दूसरा देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख लो सब लोग कहीं कॉपी पेन पे, क्या क्या रखना है। यूजर नेम फर्स्ट नेम जो आप याद कर लो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, फिर क्या लिखना है ये सब छोड़ दो। देखो क्या क्या मैंने बताया आपको, यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, बस यही रखना है मुझे। और पासवर्ड, है ना, चार चीज, मतलब कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है बताओ। यूजर नेम एक हुआ, फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम तीन, ईमेल चार, पासवर्ड पांच, पांच एट्रीब्यूट रखने, मतलब पांच फील्ड रखने हैं आप।
तो 5 फील्ड कहाँ पे बनाओगे बताओ, HTML पेज पे, साइन अप पेज पे बनाओगे ना, तो बनाओ फटाफट बना लो, बना के दो मुझे, ये आप बना बनाए हो तो मुझे भेजो, मैं यूज करूँ। कोई बना रखे हो यदि तो मतलब भेज दो हमें, फटाफट इसमें यूज कर लो रजिस्ट्रेशन पेज पे। ये बना रखे हो या बनाना पड़ेगा, या बनाना पड़ेगा बताइए सब लोग, बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो बेटा, भेजो, मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मुझे नहीं बना रखा है तो।